मेरे पापा भी हैं। वो कई सालों से निशा का इलाज कर रहे थे और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक दिन मैं अपने पापा से मिलने उनकी क्लिनिक गया वहाँ मैंने आप दोनों को देखा। मैं शायद आपको याद नहीं रखता अगर आप मेरे पापा से ऊंची आवाज में झगड़ ना रहे हो। आपने मुझे नहीं देखा होगा और मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मेरे पापा आपसे कह रहे थे कि निशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उन्होंने आपको उसे एक सैनिटोरियम में शिफ्ट करने का आइडिया भी दिया पर आपको ये बात मंजूर नहीं थी। आप ये कह रहे थे कि उसके मेंटल इम्बैलेंस की वजह से आपकी सोसाइटी में आपकी इमेज बहुत कम है। आपको पता था कि निशा ने अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दिया है और वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल भी खोती जा रही है। चलिए फाइल है, मैं वही बोल रहा हूँ जो सब इसमें लिखा है, आप चेक कर सकते हैं। और इस फाइल को आपने पब्लिक के सामने इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि विद्युत जैसे सेलिब्रिटी के कारण ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर केस हो चुका है ना? अंकल आंटी, अभी भी टाइम है। आप अपनी बेटी का नाम बचाने के चक्कर में इन पर इल्जाम डाल रहे हैं जबकि आपको पता है कि आपकी बेटी स्टेबल नहीं थी और उसने बिना किसी दबाव के सुसाइड कमिट किया। तो मिस्टर मीरचंदानी कुछ कहना चाहेंगे? दिस इज ऑलवेज राइट। इस केस में कुछ खास बचा नहीं क्योंकि जैसे ही केस कोर्ट में जाएगा इशिता जी के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं वो सब ड्रॉप हो जाएंगे। तो कुछ करना चाहेंगे आगे? ठीक है, मैं ये केस वापस लेता हूँ। मैं कल ही कोर्ट में जाकर के अपनी सबमिट